पिछले दिनों तुर्की में भयंकर भूकंप आया जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। एक के बाद एक कई भूकंप तुर्की और सीरिया में देखने को मिले थे। साल 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी। दोस्तों, ऐसे ही हर साल हम कई आपदाओं के बारे में सुनते हैं जिनसे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। न जाने कितने ही लोग अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को खो देते हैं। साल 2030 में वेलेंसिया, बार्सिलोना, मार्सिलिया, रोम, एथेंस, इस्तांबुल और यूरोप की कई अन्य कोस्टल सिटीज में जायंट सुनामी आ सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है यूनेस्को में ओशनोग्राफर के तौर पर काम कर रहे बर्नार्डो अलेगिया का, और वो अपने इस दावे पर पूरी तरह आश्वस्त हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय के साथ पृथ्वी पर आने वाली प्रलय की संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक 10 सालों में इसकी संख्या 3 गुना हो रही है। साल 2030 तक सालाना 560 प्रलय धरती पर देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है कि रोजाना करीब 1 से 2 प्राकृतिक आपदाएं धरती पर आएंगी। हर रोज दुनिया के किसी कोने में कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को भी मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिक इस दशक को पृथ्वी का सबसे खतरनाक दशक बता रहे हैं, इन आपदाओं से किस प्रकार बचा जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन कौन सी प्रलय आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स दुनिया में मौजूद अलग अलग ज्वालामुखियों पर रिसर्च करते रहते हैं। कम्ब्रे वेजा का वोल्केनो बहुत खतरनाक माना जाता है, खासतौर पर अटलांटिक बेसिन वाले इलाकों के लिए। आमतौर पर यदि किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो करीब 1 हफ्ता या 15 दिन तक उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन कम्ब्रे वेजा का विस्फोट कई महीनों तक रहता है। इसका सबसे छोटा इरप्शन सन 1971 में देखा गया था, जो 25 दिनों का था। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा और कई प्रकार के गैसेस बाहर निकलती हैं। सन 1585 में कम्ब्रे वेजा में विस्फोट हुआ था और ये करीब 84 दिनों तक सक्रिय रहा था। इस पुराने ज्वालामुखी में फिर से लावा क्रिएट हो रहा है, जो आने वाले समय में फट सकता है। टेकंडे गांव के आसपास जगह बहुत कम है और यदि ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो एक भयंकर आपदा आ सकती है। इससे बचने के लिए एना क्रिस्पा ब्लैंका ने कुछ सुझाव दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा में जियोडायनेमिक्स की प्रोफेसर हैं। उनके अनुसार यदि ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो पूरे इलाके को खाली करना होगा और लंबे समय तक वहां लोग दोबारा आकर नहीं बस पाएंगे। ज्वालामुखी का लावा जमीन में मौजूद दरारों में भर जाएगा, जिसकी वजह से काफी समय तक धरती गर्म हो जाएगी। धीरे धीरे लावा ठंडा होगा, जिसमें लंबा समय लग सकता है। लावा ठंडा होने के बाद भी खतरा कम नहीं होता है। कई प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस वोल्केनो के लावा में मौजूद होते हैं। वोल्केनिक डस्ट में क्लोरीन, फ्लोरीन और फास्फोरस की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, जो ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं और इनसे कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी हो जाता है। न्यूमोकोनाइसिस से ह्यूमन बॉडी पीड़ित हो जाती है, जिससे इंसान के लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले लोगों को अन्य स्थान पर ले जाना ही सबसे उचित और सुरक्षित तरीका है। हवाई आइलैंड की जनसंख्या आज 2 लाख से अधिक है। एक समय पर यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा बना रहता था, लेकिन आज इस आइलैंड पर कई अन्य प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी समय मेगा सुनामी आ सकती है। 12,000 किलोमीटर में फैली चट्टानें काफ़ी अनस्टेबल हो गई हैं, जो किसी भी वक्त प्रशांत महासागर के पानी में गिर सकती हैं। इससे इतनी अधिक और विशाल लहरें उत्पन्न होंगी जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर टकरा सकती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 1,20,000 साल पहले ठीक ऐसी ही घटना हो चुकी है और उस समय समुद्र में 400 मीटर ऊंची लहरें उठी थीं। अगर दोबारा ऐसा होता है तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। सेंट्रल अमेरिका तक इसका असर देखने को मिल सकता है। कई शहर पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं। साल 1975 में एक सुनामी कैलिफोर्निया के तट से आकर टकराई थी, जिसने कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया था। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इस पर यूनेस्को काफ़ी बारीकी से ध्यान दे रहा है। यूनेस्को का कहना है कि वर्तमान समय में ऐसी घटना होती है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव के कारण भूकंप आता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन यदि यह भूकंप समुद्र के नीचे आया तो वो भूकंप का रूप न लेकर सुनामी के रूप में नजर आएगा।
4 मई 2018 में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने एक सुनामी का रूप ले लिया था। ऐसे केसेस में सुनामी भूकंप की अपेक्षा ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, इंडोनेशिया भी सक्रिय ज्वालामुखी का गढ़ है। यहाँ मौजूद टोबा वोल्केनो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अगर इसमें विस्फोट हुआ तो धरती पर भयंकर प्रलय आ सकती है। और यहाँ पर खौफनाक बात यह है कि इस डिजास्टर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अंतिम क्षण तक भी इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है। जब भी ये ज्वालामुखी फटेगा तो कई प्रकार की तबाही लेकर आएगा। लावा से तो नुकसान होगा ही, साथ ही भूकंप और सुनामी भी तबाही मचाएगी। भूकंप की तीव्रता 9 रिक्टर स्केल तक पहुंच सकती है। जिस आइलैंड पर ज्वालामुखी मौजूद है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। हालांकि आज विज्ञान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, जिससे इस तरह की घटनाओं के बारे में एक अंदाज़ा हमें मिल सकता है। इसे एक प्रकार की चेतावनी भी आप समझ सकते हैं। जिरकॉन डेटिंग मेथड में साइंटिस्ट जिरकोनियम के टाइनी क्रिस्टल्स कलेक्ट करते हैं और उसमें यूरेनियम और लीड की मात्रा कितनी है इसका पता लगाते हैं। इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट में कितना समय बचा है। हालांकि बिल्कुल सटीकता के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनकी हमें चिंता होनी चाहिए, जैसे कास्केडिया सबडक्शन जोन। ये पूरा इलाका कैलिफोर्निया के पास स्थित है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव काफ़ी जल्दी होता है। आमतौर पर प्लेट्स में बदलाव कई सालों में एक बार देखने को मिलता है, और वो भी कुछ सेंटीमीटर्स का। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। साल 1700 में वैनकूवर आइलैंड पर 9.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसका असर पूरे कैलिफोर्निया में देखने को मिला था। ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी यहाँ पर भूकंप आएगा वो भी भयंकर तबाही अपने साथ लेकर आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के प्रोफेसर का मानना है कि कास्केडिया सबडक्शन जोन से अन्य कई इलाकों में खतरा पैदा हो सकता है, जिनमें सैंड्रिस, सैन गैब्रियस, सैन जैकिंटो जैसी जगहें शामिल हैं। साल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया था, तो वहीं साल 1989 में लोमा प्रीटा में भी अर्थक्वेक ने तबाही मचाई थी। अब अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो कम से कम 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना होगा। अब जरा सोचिए कि यदि नॉर्थ सी में एक बड़ी सुनामी आ जाए तो उसका असर कितना भयावह होगा। आमतौर पर यह जगह काफ़ी शांत मानी जाती है, लेकिन करीब 6 लाख साल पहले यहाँ पर सी लेवल बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुई थी और 300 किलोमीटर की बर्फ की दीवार समुद्र में गिर गई थी। ये लंबाई दिल्ली से जयपुर या चंडीगढ़ से भी अधिक है, या फिर आप इसे न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी तक की दूरी भी कह सकते हैं। 6 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई थीं, जो स्कॉटलैंड के तट तक पहुंची थीं। एक बार फिर ऐसी आपदा का खतरा मंडरा रहा है, और इस बार इसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी। हमारी गतिविधियों के कारण ही समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर सही समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यूके, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे देशों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा हर साल तूफान और हरिकेन्स भी अलग अलग तटों से टकराते रहते हैं। उस दौरान सभी को तटों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। भयंकर बारिश होती है और तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन इस तरह के तूफान अब प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। इंसानों को असली खतरा उन डिजास्टर से है जिनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन यदि रातों रात आपके शहर में कोई भयंकर आपदा आती है तो आप उसका सामना किस प्रकार करेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।